भाई दुनिया के सब धर्म इतना तो करते हैं कि दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं, ये बिल्कुल है। आप एक आम मुसलमान के पास जाएं, उसमें एक आंतरिक श्रेष्ठता का भाव होगा, वो कहेगा मुस्लिम ऊपर है, हिंदू नीचे है। आप एक सिख के पास जाएं, उसमें भी श्रेष्ठता का भाव होगा, सिख ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। ईसाई के पास जाएं, उसमें भी यही भाव होगा कि ईसाई बेहतर होता है, बाकी सब नीचे होते हैं। हिंदू अकेले लोग हैं जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर भी कुछ ऊपर है, कुछ नीचे हैं। वो कहते हैं ये बात तो बाद की होगी कि हिंदू ऊपर है और बाकी ऊपर है कि नीचे है। सबसे पहले तो ये समझो कि हिंदुओं में भी कुछ ऊपर के हिंदू हैं, कुछ नीचे के हिंदू हैं। ये गजब कारनामा करके दिखाया है हिंदुओं ने। जब तुम अपने ही घर के अंदर अपने ही कुछ भाई बहनों को नीचे का घोषित कर दोगे तो वो भाई बहन तुम्हारा घर छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर तुमको अचरज क्यों होता है? और हमको थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये बात अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि दुनिया में हिंदू ही अकेला व्यक्ति क्यों है जो जल्दी से अपना धर्म त्यागने को तैयार हो जाता है। ये पूछना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात का विरोध आप कई तरह के तर्क देके कर सकते हैं। आप उदाहरण के लिए तर्क दे सकते हैं कि नहीं, हिंदू इतनी आसानी से नहीं त्यागता। देखो, उदाहरण के लिए जब इस्लाम की लहर आई तो अरब से लेकर के सिंध तक सबने इस्लाम स्वीकार कर लिया। पर गंगा के कछार पर आकर इस्लाम की लहर रुक गई। भारत अकेला था जिसने इस्लाम को पूरा नहीं स्वीकारा। तो हम ऐसे नहीं हैं जो धर्म बदल ही देते हैं, हम अड़ते भी हैं। ये दिल को बहलाने वाली बात है। ये दिल को बहलाने वाली बात है। व्यक्ति कब नहीं छोड़ता धर्म को? समझिए बात को। व्यक्ति तब नहीं छोड़ता है जब प्रेम हो। प्रेम, और प्रेम 1000 से नहीं हो सकता। जो 1000 से प्रेम करता हो उसका प्रेम कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ, कैसा होता है? प्रेम ही नहीं है ना। प्रेम तो एक से हो सकता है ना। हाँ, एक निष्ठा नहीं है सनातन धारा में, इसलिए सनातन धारा इतनी बलहीन हो गई। एक निष्ठा, सबके अपने अपने हैं, सबके अपने 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 रीति रिवाज, अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने विश्वास। और इसको फिर हम बोलते हैं यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारी विविधता। हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ चलता है। कोई कौवे की पूजा कर रहा है वो भी चलता, कहते कौवा ही तो असली है, यही है। ये सब नहीं चलेगा। कौवा पूजन, ये सब ताकत को कम करने वाली प्रथाएं हैं। मन तो वैसे ही बटा हुआ है। मन में हजारों तो पहले से ही हैं। धर्म होता है मन को एक की तरफ ले जाने के लिए। अगर धर्म भी आपको एक की जगह अनेकों की तरफ ले जा रहा है तो ऐसा धर्म आप में बल का संचार नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? और समझना, वो जो एक है ना जिसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उससे ऊपर का कुछ हो ही ना। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगी। भाई, अगर मैं कहता हूं कि एक है मेरा मालिक और बस मैं उस मालिक के आगे झुकता हूं, किसी और के आगे झुकूंगा नहीं, तो फिर मेरा वो मालिक कैसा होना चाहिए? वो मेरा मालिक फिर अव्वलों में अव्वल होना चाहिए, बियॉन्ड द बियॉन्ड होना चाहिए। ठीक, तभी तो उस मालिक से मुझे ताकत मिलेगी ना। अब अगर मैंने अपना मालिक ही ऐसा बना लिया जिसको लेकर के 100 कहानियां मैंने ही रची हैं, तो उस मालिक को लेकर के वाकई मुझ में विश्वास ही कितना आएगा? दिल ही दिल तो मैं जानता हूं ना कि उस मालिक को लेकर कहानियां भी तो मैंने ही बनाई हैं। ऐसे मालिक में ही कितना दम है जिसकी कहानियां मैं ही बनाता हूं? बोलो जल्दी। इसीलिए वो जो मालिक है, वो जो एक सत्य है, जो ब्रह्म है, उसको
इंद्रियतीत होना बहुत जरूरी है, ट्रांसेंडेंटल होना बहुत जरूरी है। वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में ना तुम सोच सको ना कुछ कह सको। वही समस्त उपनिषदों का लक्ष्य है। उसी की बात बार बार भगवत गीता में हुई है। वो ऐसा होना चाहिए जिसकी बात ना जबान कर सकती हो, आंखें जिसको देख नहीं सकती, कान जिसको सुन नहीं सकते, जिसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, जिसकी कोई छवि नहीं हो सकती, जो बिल्कुल निर्गुण हो, जो एकदम निराकार हो। तभी तो उससे ताकत आएगी ना, क्योंकि जो सगुण है, साकार है, वो तो हमारे ही जैसा है। जो कुछ सगुण साकार है वो तो मिट्टी से उठा है और मिट्टी में मिल जाना है। बताओ उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जिस किसी के बारे में कोई कथा कहानी बनाई जा सकती हो वो तो हमारे ही जैसा हो गया ना। तो वो जिसके लिए हम में निष्ठा होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में कोई कहानी कही नहीं जा सकती, जो वाणी की पहुंच से आगे का हो। लेकिन देखो हमारी जिनमें निष्ठा है वो सब कौन है? हमने कहानियों में अपनी निष्ठा रख ली है। हम पौराणिक लोग बन गए हैं। कहानियां ही कहानियां हैं हमारे पास। फिर फलाने भगवान ने ऐसा कहा, फिर वो इसके पास गए, फिर फलाने मुनि ने ये करा तो फलानी देवी कुपित हो गई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। इन कहानियों से बल थोड़े ही मिलेगा।